हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो एक वीडियो आई थी जिसमें हमने एमसीक्यूज डिस्कस करे थे टेंस चैप्टर पर। उसमें हमने 19 क्वेश्चंस को डिस्कस करा था। ये इसका सेकंड पार्ट है और इसमें भी हम 19 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो टेंस पर बेस्ड हैं। आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट एरर्स हैं, किस तरह से पूछी जाएगी उस पर बेस्ड। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन है कि यूपीटीजीटी का ग्रामर का बैच चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड बैच है, तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड नोट्स हैं यूपीटीजीटी एंड पीजीटी के, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज किस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 20, यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क सो फार। तुमने अभी तक अपना कार्य पूरा कर रहे हो। यही तो हिंदी निकलेगी इसकी, तो कुछ गड़बड़ तो लग रही है। देखो तो ये जो सो फार आ रहा है, इसी से पता लगता है कि ये कौन से टेंस की बात चल रही है। देखो ये कॉन्टिन्यूस काम तो है नहीं सो फार की वजह से। इसकी हिंदी इस तरह से निकलनी चाहिए कि तुमने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है। तो यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आपको यहाँ पर have not completed बोलना पड़ेगा। You have not completed your work so far। तो are not completing की जगह पर आएगा have not completed। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, she never get up early in the morning। वो सुबह में कभी जल्दी नहीं उठती है। तो she never get up, शी के साथ गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है जो कि गलत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा। शी नेवर गेट्स अप। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, ही डैश हिज डिनर बिफोर आई रीच्ड देयर। तो सिंपल सी बात है कि उसने खाना जो है भैया ख़त्म कर लिया था मेरे पहुंचने से पहले। ये इसकी हिंदी कुछ इस तरह से निकल रही है। तो देखो विल हैव फिनिश्ड, अगर आप विल हैव फिनिश्ड लगाएंगे यानी कि आप फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट में दूसरा काम जो होता है, जो सेकंड वर्क होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। लेकिन यहाँ पर रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये सिंपल सी बात है, आपने पास्ट परफेक्ट पढ़ा होगा कि जो काम पहले होता है वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है और जो काम बाद में होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो आंसर होगा इसका सी, had finished। he had finished his dinner before I reached there। मेरे पहुंचने से पहले वह अपना डिनर फिनिश कर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 3, डैश माई वर्क आई रिटर्न फ्रॉम माई ऑफिस अ लिटिल अर्ली। ठीक है, तो भैया टू फिनिश टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल इन्फिनेटिव होता है, नानी ने में हिंदी निकलती है। तो काम ख़त्म करना, मेरा काम ख़त्म करना, मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ गया, ये तो कोई हिंदी नहीं हुई भाई। बीइंग फिनिश्ड, ये भी कोई हिंदी नहीं निकलेगी भैया बीइंग फिनिश्ड से। हैविंग फिनिश्ड, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल, हिंदी निकलेगी के बाद। मेरे काम ख़त्म करने के बाद मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी वापस आ गया। आंसर होगा सी, having finished my work I returned from my office a little early। Next question number 24, I am sure he is an honest man dash he। क्वेश्चन टैग है ये। तो क्वेश्चन टैग आपको क्या करना होता है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उस जो क्वेश्चन टैग होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव होता है। हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करते, जो रहती है वही रहती है, यानी टेंस नहीं बदलते, कहने का मतलब ये है। तो आई एम श्योर ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, मैं श्योर हूँ कि वो एक ईमानदार आदमी है। क्या वो एक ईमानदार आदमी नहीं है? तो यहाँ पर आएगा इज़ंट ही। तो सी इसका आंसर होगा इज़ंट ही। जो हमसे ग्रामर पढ़ते हैं उन्हें पढ़ा रखा है प्रोनाउन चैप्टर में भाई, ठीक है। क्वेश्चन टैग, बाकी क्वेश्चन टैग जो भी मुझे आपको बताना था वो मैंने आपको बता दें किस तरह से बनता है क्वेश्चन टैग, ठीक है। बाकी अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे ये व्हाट्सएप पर जो नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ जीरेंड। जीरेंड का फंक्शन क्या होता है आपको ये बताना है, यानी जीरेंड किस तरह से काम करता है। सो स्टूडेंट्स, जीरेंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हिंदी निकलती है नानी ने में। जीरेंड या तो वर्ब की तरह बिहेव करता है या फिर नाउन की तरह बिहेव करता है। तो जीरेंड एक वर्ब होती है
जो नाउन की तरह बिहेव करती है, इस तरह से भी किताबों में लिखा हुआ है। तो वर्ब और नाउन ये इसके फंक्शन हो सकते हैं जीरंड के। बाकी जो दोनों ऑप्शंस हैं, बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं, वर्ब और एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव नहीं हो सकता जीरंड, ठीक है, वो पार्टिसिपल होता है। वर्ब और पार्टिसिपल नहीं हो सकता क्योंकि पार्टिसिपल तो खुद में अलग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्ब और प्रीपोजिशन नहीं हो सकता क्योंकि जीरंड कभी भी प्रीपोजिशन नहीं बन सकता। तो ए इसका आंसर होगा वर्ब एंड नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इफ शी डैश आई विल श्योरली कम। अगर वो रुकती है तो मैं ज़रूर आऊँगा। इफ़ शी स्टेज आई विल श्योरली कम। अगर हिंदी के 2 सेंटेंस फ्यूचर में हों, ठीक, यानी उनकी हिंदी आपको लग रही है कि फ्यूचर में है, गागी के, तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। कंडीशनल सेंटेंस का रूल होता है ये। तो इफ़ शी स्टेज, यदि वो रुकती है, आई विल श्योरली कम, तो मैं ज़रूर आऊँगा। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, डैश आई डिड नॉट टेक एनी फर्दर एक्शन। ठीक है, तो हैविंग सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई करने के बाद मैंने कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया, मज़ा नहीं आया, है ना। हैविंग बीन सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई होने के बाद किसी ने सेटिस्फाई किया होगा आपको, पैसिव वॉइस है। तो हैविंग सेटिस्फाइड परफेक्ट पार्टिसिपल और हैविंग बीन सेटिस्फाइड परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव वॉइस, इसी से भैया हिंदी निकल पा रही है। बाकी तो और चेक कर लेते हैं भाई। सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाई होकर आई डिड नॉट टेक एनी फर्दर एक्शन, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, कर करके हुआ हुई हुए में हिंदी। तो हिंदी तो यहाँ से भी कुछ ठीक सी लग रही है भाई, है ना। डी देखो, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई होने पर आई डिड नॉट टेक एनी एक्शन, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। हिंदी यहाँ से भी ठीक निकल रही है, ठीक। अब आंसर क्या होगा ये मैटर करता है। तो देखो भाई, पहला तो आंसर बिल्कुल नहीं है हैविंग सेटिस्फाइड, क्योंकि यहाँ तो आप किसी के ऊपर एक्शन कर रहे हो, है ना। सेटिस्फाई करने के बाद नहीं, ठीक है, सेटिस्फाई होने के बाद। आंसर तो ये होगा। अब बी, सी और डी तीनों आंसर हो सकते हैं, तीनों पॉसिबल आंसर हैं। जब एक से ज़्यादा आंसर ऑप्शंस में होते हैं तो जो सबसे पहले लिखा होता है वो आंसर होता है। तो आंसर इसका है बी, हैविंग बीन सेटिस्फाइड। और भाई ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है राजस्थान टीजीटी में, ठीक है, और इसका आंसर बी ही था वहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ पार्टिसिपल। एक पार्टिसिपल का क्या फंक्शन होता है, यानी एक पार्टिसिपल किस तरह से बिहेव करता है। पहला ऑप्शन है वर्ब या नाउन की तरह, दूसरा है वर्ब या एडजेक्टिव की तरह, तीसरा है वर्ब या एडवर्ब की तरह, या फोर्थ ऑप्शन है वर्ब या प्रीपोजिशन की तरह। अब आंसर है इसका बी, वर्ब और एडजेक्टिव की तरह। पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वर्ब तो हुई ऑब्वियसली वो, और पार्टिसिपल जो होता है, जैसे 3 पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों वर्ब ही हैं ऑब्वियसली। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है और वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म होता है, वो तो होता ही एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इट इज़ हाई टाइम वी डैश होम। तो भैया एक रूल होता है कि इट इज़ हाई टाइम के बाद या इट इज़ टाइम के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और इसकी हिंदी शुड यानी चाहिए में निकलती है। तो इट इज़ हाई टाइम वी रिटर्न होम, ये सही समय है कि हमें घर लौट जाना चाहिए। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, डैश इन हिज रूम ही फेल asleep। तो भाई रीडिंग, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो हिंदी निकलेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग, पढ़ते हुए, अपने कमरे में पढ़ते हुए ही फेल asleep, वो सो गया, ठीक है, वैलिड है ना। और देखो, ऑन रीडिंग, पढ़ने पर अपने कमरे में, ही फेल asleep तो मज़ा नहीं आया। इन रीडिंग, ठीक है, तो पढ़ने में अपने कमरे में, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा। टू रीड इन हिज रूम, अपने कमरे में पढ़ना, ही फेल asleep, वो सो गया, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नानी ने, सिंपल इन्फिनेटिव, ये भी कोई हिंदी नहीं है, तो ए ही आंसर है। रीडिंग इन हिज रूम, अपने कमरे में पढ़ते हुए, ही फेल asleep, उसकी आँख लग गई, वो सो गया, उसे नींद आ गई। क्वेश्चन नंबर 31, अब कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और आपको सही सेंटेंस ढूंढना है, ठीक है, टेंस का यूज़ करते हुए। तो सुनिएगा,
पढ़ते हैं, आई शुडेंट हैव डन दिस, मैं ऐसा नहीं करता, इफ़ आई वॉज यू, यदि मैं तुम होता। तो भैया गड़बड़ है ना। आई शुडेंट हैव डन दिस, मैं ऐसा नहीं करता, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता। तो आंसर तो देखो बी है, लेकिन सी भी पढ़ते हैं, आई शुडेंट हैव डन दिस, मैं ऐसा नहीं करता, इफ़ आई विल बी यू, यदि मैं तुम होऊंगा। तो फ्यूचर की तो बात हो ही नहीं रही है, पास्ट की हो रही है, तो ये तो गलत हो गया सी बिल्कुल। आई शुडेंट हैव डन दिस इफ़ आई हैव बीन यू, ये भी वही बात हो गई, पास्ट की बात हो रही है, आप या प्रेजेंट में बात करो। मैं ऐसा नहीं करता यदि मैं तुम रहा होता, या मैं तुम रहा हूँ। हैव बीन, हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो भैया सी और डी तो बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ए में हो सकता था आपको कि अगर मैं तुम होता, लेकिन जब आप इमेजिनेशन करते हैं तब आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर इसका बी है, आई शुडेंट हैव डन दिस इफ़ आई वर यू, मैं ऐसा नहीं करता यदि मैं तुम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हैव आई नॉट बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स, क्या मैं 4 घंटों से काम नहीं कर रहा हूँ। हैव आई नॉट वर्किंग फॉर 4 आवर्स, एम आई नॉट बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स, वॉज आई नॉट वर्किंग फॉर 4 आवर्स। तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, और जो सर्टेन टाइम होता है उसके लिए सिंस, और अनसर्टेन टाइम के लिए फोर लगता है। तो आप 4 घंटों से एक काम को करने की बात कर रहे हैं, आंसर इसका ए है। हैव आई नॉट बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स, क्या मैं 4 घंटों से काम नहीं कर रहा हूँ। दूसरा जो सेंटेंस है, हैव आई नॉट वर्किंग, हैज़ हैव के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कब आती है, कहीं नहीं आती, बीन मिसिंग है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऐसी एम आई नॉट बीन, एम बीन, कोई है सेंटेंस, ऐसी कोई सेंटेंस ही नहीं होती। और वॉज आई नॉट वर्किंग, वॉज वर्क के साथ आईएनजी लगता है, लेकिन यहाँ पे समय आ गया फॉर 4 आवर्स, तो भैया ये पास्ट कॉन्टिन्यूस तो है नहीं। अगर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता तो चलो हम मान जाते, फिर यहाँ हैड आई नॉट बीन वर्किंग होता, है ना। तो आंसर है ए, हैव आई नॉट बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स, क्या मैं 4 घंटों से काम नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ही हैड रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर ज्वाइनिंग हियर, यहाँ ज्वाइन करने से पहले वह अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे चुका था। ही रिज़ाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर ज्वाइनिंग हियर, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ही विल हैव रिज़ाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर ज्वाइनिंग हियर, ठीक है, वो यहाँ ज्वाइन करने से पहले रिज़ाइन दे चुका होगा, ठीक। ही रिज़ाइंस फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर ज्वाइनिंग हियर, वो यहाँ ज्वाइन करने से पहले रिज़ाइन देता है। तो भैया देखो किसी की भी सेंटेंस की हिंदी सही नहीं निकल रही है, सही आंसर इसका ए है। ही हैड रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, वह अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर चुका था, बिफोर ज्वाइनिंग हियर, यहाँ ज्वाइन करने से पहले, तो काम पूरा हो चुका था उसके ज्वाइन करने से पहले। तो सिंपल साफ साफ पता चल रहा है कि परफेक्ट टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो बी और डी तो बिल्कुल नहीं है, तो आंसर है इसका ए। अच्छा अब सी देखो, ही विल हैव रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, वह अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर चुका होगा ज्वाइन करने से पहले, ठीक है, सॉरी हाँ यहाँ ज्वाइन करने से पहले, ठीक। तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन जब पहले एक ऑप्शन मिल रहा है तो अगर 2 ऑप्शन ठीक होते हैं तो भैया पहला वाला आंसर होता है, तो आंसर तो ए ही है। नेक्स्ट 24, यू शुड टू बी पंक्चुअल, यू वुड टू बी पंक्चुअल, यू ऑट टू बी पंक्चुअल, यू मस्ट टू बी पंक्चुअल। देखो हिंदी तो चारों की है कि तुम्हें पंक्चुअल होना चाहिए, आंसर लेकिन सही कौन सा है, वो सी है। क्योंकि जब आप कोई मोरल वैल्यू बताते हैं, कोई नैतिक शिक्षा देते हैं, तो वहाँ चाहिए के लिए ऑट टू का इस्तेमाल करना चाहिए, यू ऑट टू बी पंक्चुअल, तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ आई विश आई वॉज अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता। हाउ आई विश आई वर अ बर्ड, हाउ आई विश आई विल बी अ बर्ड, काश में एक पक्षी होऊंगा। हाउ आई विश आई हैड बीन अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी हो रहा होता, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड से मैं एक पक्षी होता। मज़ा नहीं आया, है ना। साफ साफ आंसर पता चल रहा है बी, हाउ आई विश आई वर अ बर्ड। आप कल्पना कर रहे हैं, आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, काश आप पक्षी होते। और जब आप इमेजिन करते हैं तब आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं, आंसर है बी, हाउ आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। 35 का आंसर होगा बी। Next, question number 36. He is too tired to go on foot. He is too tired to have gone on foot. He is too tired going on foot. या he is too tired to be going on foot. तो टू का एक रूल होता है भाई,
ठीक है। रिमूव टू, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाई हो, किसी ने आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी हो तो एक रिमूव टू आता है, टू, ठीक है। तो वही एक साफ साफ सेंटेंस है। आंसर इसका भाई ए है कि ही इज़ टू टायर्ड टू गो ऑन फूट, वो इतना थका हुआ है कि पैदल नहीं चल सकता। जब TOO वाला टू TO वाले टू के साथ आता है तो हिंदी नेगेटिव में निकलती है, ठीक है। यही रिमूव टू के लिए आता है। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलते कि ही सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट गो ऑन फूट, वो इतना थका हुआ है कि वो पैदल नहीं चल सकता, ठीक है। तो टू नेगेटिव सेंटेंस होता है, बाकी किसी का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। आप हिंदी निकाल कर देख लें किसी भी सेंटेंस की, सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द ऑफिस हैज़ जस्ट क्लोज्ड, द ऑफिस इज जस्ट क्लोज्ड, द ऑफिस हैज़ बीन जस्ट क्लोज्ड, या द ऑफिस वॉज जस्ट क्लोज्ड। आंसर बताना है आपको भैया, ठीक है। तो ऑफिस अभी अभी बंद हुआ है, ये हिंदी निकलती है जस्ट की वजह से। जस्ट का जिक्र पिछली वीडियो में भी था। जस्ट प्रेजेंट को शो करता है भाई, ठीक है। ये वर्तमान को शो करने वाला है, जस्ट अभी अभी, है ना, अभी अभी यानी प्रेजेंट। तो द ऑफिस हैज जस्ट क्लोज्ड, ठीक। तो भैया ये तो हैज़ जस्ट क्लोज, ऑफिस खुद थोड़ी बंद हो गया। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, यानी कि एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में भैया काम करता खुद करता है, ऑफिस काम खुद नहीं कर सकता, ऑफिस खुद थोड़ी बंद होगा, है ना। तो सेंटेंस का जो भी सही होगा वो होगी तो कोई ना कोई पैसिव वॉइस ही। अब जैसे मैंने कहा कि जस्ट जो है वो प्रेजेंट को शो करता है, तो सी इसका आंसर है। द ऑफिस हैज़ बीन जस्ट क्लोज्ड, ऑफिस को अभी अभी बंद किया गया है, किसी के द्वारा ये छिपा लिया गया। अगर आपको बता देता बाय प्यून तो फिर तो सारी दिक्कत ही खत्म हो जाती, है ना। लेकिन वो क्यों बताएगा आपको कि प्यून ने बंद किया ऑफिस, है ना। तो वो तो आपको पहचानना है कि भैया ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस पहचानना कितनी आसान है, ऑफिस काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो किसी ने तो बंद किया होगा। द ऑफिस हैज़ बीन जस्ट क्लोज्ड, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, डू यू डेयर ऑफेंड मी, डू यू डेयर टू ऑफेंड मी, डू यू डेयर टू हैव ऑफेंडेड मी, या डू यू डेयर टू बी ऑफेंड मी। तो आंसर देखो इसका भाई बी है, डू यू डेयर टू ऑफेंड मी। अब एक मार्जिनल वर्ब होती है, डेयर, नीड और यूज़। तो डेयर और नीड आपको पढ़ाई जाती है नॉन फाइनाइट वर्ब में, उसकी कुछ पर्टिकुलर एरर्स होती हैं। यहाँ इस वीडियो में उसे समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमसे पढ़े हुए हैं, हमने आपको पढ़ाया था कि जब आप डू डज यानी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ डेयर का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके साथ सिंपल इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू ऑफेंड, ना कि ऑफेंड आएगा। तो आंसर इसका बी है, डू यू डेयर टू ऑफेंड मी। सो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, शायद कुछ लिटरेचर के ऊपर देंगे आपको नई वीडियो में। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ग्रामर का बैच है, यूपी TGT PGT दोनों के लिए। ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लें। नोट्स हैं पेड TGT PGT दोनों के लिए, वो लेना चाहते हैं उसके लिए भी कांटेक्ट कर लें। बाकी TGT का रिकॉर्डेड बैच लिटरेचर के लिए भी है, लेकिन उसमें मैं आपको कह देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप 250 घंटे की क्लास देख सकते हैं, जो भी टाइम बचा है पेपर से पहले, तो वो तभी आप उसके लिए कांटेक्ट करें, अदरवाइज ना करें। चलिए मिलते हैं, जल्दी ही एक वीडियो लाते हैं लिटरेचर के ऊपर कोई अच्छी सी।